देखो, आज हमारा जो अगला टॉपिक है वो है तुम्हारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। अब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है बेटा आपका, कि जब हम लोग अपने प्रोडक्शन और कंजम्पशन एक्टिविटीज को विड्रॉ करते हैं तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा अनवांटेड पार्टिकल्स जो हमारे पास में रह जाते हैं, जो कि अनयूज्ड होते हैं। तो जो अनयूज्ड आइटम्स होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, फेंक देते हैं इधर उधर। तो वो यही बोलता है, कहता है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि जो हमारे पास में वेस्ट आइटम बच गया उसके मैनेजमेंट के लिए हम लोगों के पास में क्या मैनेजमेंट सिस्टम है। तो देखो, सबसे पहले तो वो ये बोलता है कि ये सॉलिड वेस्ट आता कहां से है। तो देखो, यहाँ पर बताया हुआ उन्होंने कि हमारा रैपिड ग्रोथ हुआ है, टाउनशिप का हुआ है, अर्बनाइजेशन का हुआ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का हुआ है। उसकी वजह से ना एक काफी मैसिव ग्रोथ हुई है हमारी इसमें वेस्ट एक्सक्रीशन में। तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि जब जितना ज्यादा वेस्ट निकलेगा तो उस वेस्ट को कहीं ना कहीं हम लोगों को डिकम्पोज भी करना पड़ेगा। अच्छा, अगर सारा का सारा वेस्ट अगर हम लोग एक ही किसी एक बॉक्स के अंदर डालें तो उनके सेपरेशन की जो कॉस्ट होगी वो बढ़ जाती है, यानी कि उनको अलग अलग कर पाने में बहुत दिक्कत होती है। तो वेस्ट मैनेजमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर अलग अलग कुछ आपके इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड के या फिर प्रोडक्शन सेक्टर के हिसाब से कुछ अलग अलग कलर्स दिए हुए हैं या फिर अलग अलग पैरामीटर्स दिए हुए हैं, जिसमें एक अलग तरीके का जो वेस्ट होता है वो डाला जाता है। इससे हम लोगों को उन वेस्ट को अलग अलग करने की जरूरत नहीं होती है। ये वो वेस्ट होता है सारा का सारा जो रीयूजेबल होता है। ये देखो, ये वाला जो साइन है आपका, ये साइन सारा का सारा आपका रिसाइकल या फिर रीयूज को इंडिकेट करता है आपका, यानी कि ये जितना भी वेस्ट होगा ये सारा का सारा रीयूजेबल वेस्ट होगा। अब इस वेस्ट को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, देखो, एक ब्लू कलर का बॉक्स या फिर ब्लू कलर के डस्टबिन में हम लोग हमेशा पेपर वेस्ट डालते हैं। ये प्रोडक्शन सेक्टर के लिए ध्यान रख लेना, डोमेस्टिक सेक्टर के लिए अलग होता है, वो अभी बताऊंगा आपको। पेपर वेस्ट होगा वो सारा का सारा ब्लू कलर के डस्टबिन में आएगा। ग्रीन कलर के डस्टबिन के अंदर आपका सारा का सारा ग्लास वेस्ट आता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन यही ग्रीन कलर का अगर डस्टबिन अगर डोमेस्टिक यूज के लिए यूज हो रहा है तो ग्रीन कलर के डस्टबिन में हमेशा हम लोग गीला कूड़ा डालते हैं, यानी कि जो हम लोगों का किचन वेस्ट होता है, जैसे वेजिटेबल्स का जो हम लोग छिल करके छिकले हो गए, फ्रूट्स के छिकले हो गए, चाय पत्ती हो गई, ये जो गीला कूड़ा होता है उसको हम लोग किस में डाल देते हैं बेटा, ये ग्रीन कलर के डस्टबिन में डाल देते हैं। सेम ऐसे ही बेटा, अगर जो सूखा कूड़ा जिसको हम लोग बोलते हैं उसको हम लोग ब्लू कलर के बॉक्स में डालते हैं फॉर डोमेस्टिक यूज, ध्यान रख लेना। तो ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं इंडस्ट्रियल या फिर प्रोडक्शन सेक्टर की नीड के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। अभी एक बार दोबारा से रिकॉल करवा दूंगा। और एक रेड कलर का भी बॉक्स होता है वहां पर भी, और उस रेड कलर के बॉक्स में एक्स्ट्रा यानी कि गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा, इनको छोड़ करके प्लास्टिक हो गया, आपका रैपर्स हो गए, इस तरीके का जो वेस्ट होता है वो किसमें जाता है, आपका रेड कलर के बॉक्स में जाता है। वो किसमें आता है, डोमेस्टिक सेक्टर में आता है। अच्छा, अभी देखो, येलो कलर का जो बॉक्स होता है उसमें क्या आता है आपका, प्लास्टिक वेस्ट आ गए, ठीक है। उसके बाद में ये जो रेड कलर का जो वेस्ट है यहाँ पर क्या आ जाता है, मेटल वेस्ट आ जाते हैं। ये ध्यान रख लेंगे, ये छोटा सा ही टॉपिक था, लेकिन यहाँ से ना बोर्ड में एक बार क्वेश्चन आ चुका है। डायरेक्टली ये क्वेश्चन इसी तरीके से प्रिंट करके दिया हुआ है उन्होंने, और पूछा हुआ है डायरेक्टली कि इसमें किस क्वेश्चन में मतलब 2-3 तरीके के आइटम दे दिए, एक आइटम मिस कर दिया। तो आपको पता होना चाहिए कि सब तरीके के कलर बॉक्सेस में किस तरीके का जो वेस्ट होगा वो एक्सक्रीट किया जाएगा, ठीक है। तो ये तो प्रोडक्शन सेक्टर का हो गया। और अभी मैंने आपको साथ के साथ में कौन सा बताया, डोमेस्टिक सेक्टर का बताया। तो डोमेस्टिक सेक्टर में अगर हम लोग बात करें बेटा, तो ग्रीन के अंदर हम लोग कौन सा डालते हैं बेटा, गीला कूड़ा, ठीक है। उसके बाद में ब्लू के अंदर सूखा कूड़ा, सारा का सारा सूखा कूड़ा डलता है। और रेड के अंदर एक्स्ट्रा स्टफ जो होते हैं आपके, एक्स्ट्रा स्टफ का क्या मतलब, जैसे आपका प्लास्टिक आ गया, मेटल आ गया, हाँ, रैपर्स आ गए आपके, मेटल आ गया, कांच, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लास बोलते हैं। ये सारा का सारा जो एक्स्ट्रा जितना भी आइटम्स होता है, ये डोमेस्टिक के लिए ये रेड में आता है, डोमेस्टिक के लिए ब्लू में ये आइटम आता है, ग्रीन के लिए ये वाला आइटम आता है, ठीक है। तो ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम होता है, यानी कि हम लोगों का जो वेस्ट निकला है सॉलिड का, उसका किस तरीके से मैनेजमेंट होता है। अब देखो, ये तो हम लोगों ने देख लिया यहाँ पर बेटा कि ये हम लोगों ने वेस्ट को सेपरेट कर दिया। क्या हम लोगों ने देखा कि इस वेस्ट का मैनेजमेंट कैसे हुआ, नहीं देखा। यहाँ पर देखो बेटा, जितनी भी चीजें हम लोगों ने लिखी हुई है, देखो ये सारी की सारी चीजें क्या है, आपकी रीयूजेबल है। देखो, पेपर वेस्ट है, पेपर जो आपका बनता है वो दोबारा पेपर की लुगदी बनाई जाती है, यानी कि पेपर को पानी के अंदर डुबा करके रखा जाता है और उसके बाद में उसकी लुगदी बनाते हैं तो दोबारा से पेपर बनता है, ठीक है। अच्छा, जितना ज्यादा हम लोग पेपर का यूज करते हैं, और ये पेपर भी एट द एंड किससे बनते हैं, पेड़ से बनते हैं, है ना। तो इसी वजह से आजकल आप लोग देखते हो, आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के अंदर लिख करके आता है से नो टू पेपर बिल्स। क्यों बोलते हैं वो, जितने कम हम लोग पेपर बिल्स का यूज करेंगे उतने कम पेड़ कटेंगे, है ना। तो एट द एंड वो ना हमारे एनवायरमेंटल क्राइसिस को बचाने की ही एक कोशिश है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर जाने का एक रास्ता है, ठीक है। तो पेपर वेस्ट जो है इसको अलग कर दिया, तो ताकि हम लोगों को सेपरेशन। देखो, सोचो अगर हमने सारा का सारा कूड़ा उठा करके किसी एक ही डस्टबिन के अंदर डाल दिया,
तो एक तो आदमी चाहिए होगा मुझे जो इन सारे के सारे कूड़ों को पहले तो अलग करेगा, सेपरेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी हमारी। फिर हो सकता है इसको निकालते समय कांच लग जाए किसी के, उसकी दिक्कत हो जाए तो हो सकता है वहां भी एक कॉस्ट बढ़ सकती है। तो वो ये बोलता है, कहता है कि जब हम लोग कूड़ा निकाल ही रहे हैं तो निकालते टाइम तो उसको इजी है ना सेपरेट करना कि इस चीज को यहाँ डाल दो, इस चीज को यहाँ पर डाल दो। तो यही होता है तुम्हारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। अब देखो इसका यूज करके हम लोग दोबारा क्या बना देते हैं, दोबारा से पेपर बना देते हैं। अगला देखो, ग्रीन में तुम्हारा ग्लास वेस्ट आता है। अब आप लोगों ने अगर देखा होगा जब आप लोग छोटे रहे होगे तब कोल्ड ड्रिंक जो होती थी आपकी वो कांच की बोतल्स में आती थी, है ना। 10 रुपए की कोल्ड ड्रिंक आती थी, उसको पिया हम लोगों ने और दुकानदार कांच की बोतल्स वापस जमा करवा लेता था, है ना। क्यों जमा करवा लेता था वो, जबकि आपकी तो जूठी हो गई ना वो बोतल, लेकिन फिर भी उसने जमा करवा लिया। क्यों जमा करवाया, क्योंकि वो रीयूजेबल कांच की बोतल्स होती हैं। इवन वो बोतल्स तो क्या थी, तुम्हारी टूटी नहीं थी, है ना, तो वो बोतल्स को साफ करके धो करके दोबारा से कोल्ड ड्रिंक डाल करके उनमें बेच दिया जाता था। लेकिन यही जो ग्लास होता है, ये ग्लास को भी जो चकना से ग्लास होता है उसको भी पिघला करके मोल्ड कर दिया जाता है, दोबारा से इसका यूज हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा जो ग्लास होता है ये भी तुम्हारा रीयूजेबल है। उसके बाद में येलो के अंदर जब हम लोग प्लास्टिक वेस्ट डालते हैं, प्लास्टिक आप लोगों को बताइए कि प्लास्टिक के अंदर सारा का सारा आपका क्या होता है, रीयूजेबल प्रोडक्ट है ना। आप लोग गला सकते हो, प्लास्टिक के दाने के अंदर कन्वर्ट होता है, उस प्लास्टिक के दाने को मोल्ड करके किसी भी तरीके का प्लास्टिक आइटम आप लोग क्रिएट कर सकते हो, है ना। चाहे चेयर्स बना लो आप लोग, चाहे मार्कर्स बना लो, चाहे पेन बना लो, चाहे बॉटल्स बना लो, प्लास्टिक के दाने के अंदर कन्वर्जन जो होता है वो उससे प्लास्टिक के आइटम्स बन जाते हैं। लास्ट नंबर पर आता है बेटा आपका रेड। रेड के अंदर मेटल वेस्ट होता है। मेटल को हर तरीके के मेटल जो होते हैं वो रीयूजेबल होते हैं, है ना। सारे के सारे मेटल्स रीयूजेबल होते हैं। तो यही होता है बेटा आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट।